रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाका बकरा मंडी के अंदर। यहाँ पे कुछ रोज़ कबल जो है ना मार्च के अंदर जो है एक SHO को कत्ल हुआ, उसके इवज़ जो है ना यहाँ से जिस घर के अंदर मैं खड़ा हूँ, इस घर के लोगों को उठा के लेके जाया गया और वहाँ पर उनके ऊपर पैमाना तशद्दुद किया गया। उस तशद्दुद के दौरान उनको कत्ल कर दिया गया और यही कहा गया कि ये पुलिस मुकाबले के अंदर जो है ना इनका मर्डर हुआ है। उनके मैं घर में मौजूद हैं, उनके जो अहल उनकी जो वाइफ हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम आज पूछेंगे कि ये बताएं, आया आपके साथ ये मिसहैप जो हुआ है वो उसका जो पूरा वाकया है या इसके अंदर कितनी हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप जो मर्डर हुआ है उनके आपके साथ क्या रिश्ते थे? शाहिद और नासिर जो है वो मेरे भाई हैं। पहले जो शाहिद को मारा है वो मेरा भाई है और जाहिद मेरे हस्बैंड हैं। पहले तो ये मेरे भाई शाहिद और नासिर को घर से लेके गए हैं उनके मियाँ इमरान SHO के मर्डर के केस में, इनकी शक के बेस पे लेके गए हैं। इन्होंने मेरे भाई पे काफ़ी तशद्दुद किया है, उसको मारा है और बाद में उसको पुलिस मुकाबला उन्होंने बना दिया है। फिर 10 दिन के बाद इन्होंने मेरे हस्बैंड को अरेस्ट किया है, उसको भी घर से लेके गए हैं, दोस्त के घर से लेके गए हैं और वहाँ पे तशद्दुद किया है। तशद्दुद करके उसका भी पुलिस मुकाबला इन्होंने बना दिया। हालांकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जो SHO जो है ये इनका दोस्त था पहले? SHO, हाँ जी, SHO मियाँ इमरान जो है उनकी और मेरे हस्बैंड की दोस्ती 2016 से चली आ रही थी। अच्छा, ये दोस्ती इन पुलिस वालों ने कैसे दुश्मनी बताई हमें नहीं इस बारे में पता, क्योंकि हम तो अच्छे दोस्त ही, इनके सब पुलिस वालों को पता ही अच्छे दोस्त थे। अच्छा, तो आपके जो मियाँ हैं उनका क्या कारोबार था? मेरे हस्बैंड जो है वो प्रॉपर्टी का काम करते थे, गाड़ियों का बिजनेस था और प्रॉपर्टी का था। तो उनका आपस में रिश्ता था, मतलब मेरे वो था, दोस्ती थी एक किस्म की, तो वो आपस में मिलते जुलते घर आते जाते थे? मिलते जुलते थे। इनकी फैमिली जो है, इनकी वालदा जो मियाँ इमरान की वालदा हैं और उनकी जो सिस्टर हैं, उनके साथ मियाँ इमरान ने मेरे हस्बैंड को चिचावतनी भेजा था उनकी सिस्टर के ससुराल से सामान उठाने के लिए। वहाँ से मेरे हस्बैंड ने उनका सामान लोडिंग करवाया, उनके जहाँ पे ये किशोर इनकी सिस्टर मियाँ इमरान की रह रही हैं गीगा मॉल में, वहाँ पे वो छोड़ के आए हैं। अच्छा, खाना भी खाया, आप इशा के इनसे जाके पूछ भी सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, मेंशन करना चाहता हूँ कि ये आप मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये सूरत हाल है इनके घर की। ये आप देखें, अगर मैं मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये यकीन जानिए कि ये गाड़ी, अगर ये गाड़ी दिखाइएगा जी, ये गाड़ी है, ये इनकी गाड़ी है और इसका हशर ये देखें क्या हुआ वो। और ये लोग जो है ना, जो पुलिस के जो एहलकार हैं वो मुबैना तौर पर जो है ना दीवारें फलांग कर इस घर के अंदर दाखिल हुए हैं। घर वालों को उन्होंने जो है ना वो तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके अलावा जो है ना यहाँ पर जो सामान था जो घर का, आप देख सकते हैं ये सूरत हाल, ये घर के अंदर जो है ना सारी तोड़ फोड़ जो है ना की हुई है। तो ये यहाँ के जो मुतलका थाना है उनके एहलकारों का सारा किया घर है और मुबैना तौर पर उनका कहना यही है कि जो पुलिस का जो SHO जो कत्ल हुए हैं वो इन्हीं ने कत्ल किए हैं। और यहाँ से भी मुझे ये बातें सुनने में मिल रही हैं कि जो अगर कत्ल हो ही गया है, अगर कत्ल हुआ है तो उनके खिलाफ वो उनका भी मर्डर हो गया है, तो अब हमें क्यों तंग किया जा रहा है, इनका कहना ये है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा आगे आइएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल है ये आप कहाँ गई हैं? आपने जो मुतलका थाना है या जो DSP है या वगैरह वगैरह लोगों को आपने अप्रोच किया है किसी को? जी, मैं हाई कोर्ट भी गई हूँ, मैं RPO दफ्तर भी गई हूँ। RPO दफ्तर से उन्होंने CPO को मार किया, लेकिन मुझे 3 हफ्ते हो गए अभी तक किसी ने नहीं बुलाया और किसी ने कोर्ट के आर्डर भी थे कि मुझे मेरे घर में रहने दिया जाए, मेरे बच्चों को हरासा ना किया जाए। इसके बावजूद मेरे बच्चों को हरासा करते हैं, हर वीकेंड पे आते हैं मेरे खाली घर के अंदर घुस के मेरे घर में तोड़ फोड़ करते, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। अगर तुमने मीडिया में या कहीं भी कोई बात की तुम्हें, तो तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा नाज़रीन, ये देख लें कि मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार जो है ना वो इनको धमकाते हैं, घर आके धमकाते हैं और ये कहते हैं कि अगर आपने मीडिया या किसी और को बताया तो हम आपको घरों से उठा के लेके चले जाएंगे। तो ये मैं ये इमरान खान साहब सुन रहे हूँ, अगर हमारे जो दूसरे हुकूमती अदारे हैं, जो कानूनी अदारे हैं, भाई मेरा अगर ये इन्वेस्टिगेट का ये शक कर रहे थे कि भाई मेरे ने मारा है या मेरे हस्बैंड ने, तो ये इन्होंने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, इन्होंने अदालत तक क्यों नहीं पहुंचने दिया, इन्होंने खुद तशद्दुद करके क्यों उनको मारा है और पुलिस मुकाबला कानून क्यों, इन्होंने पुलिस मुकाबला क्यों जारी, पुलिस मुकाबला अपना हमारे पास हमारे घरों से लेके उसमें उनके बंदे क्यों नहीं मारनी हुई, ये अदालत तक इन्होंने क्यों नहीं पहुँचाया।
इन्होंने तशद्दुद करके मारा है। हमें हमारी चीफ जस्टिस से और वज़ीर आज़म से यही अपील है कि हमें इनकी कब्र कुशाई करने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, मगर आपको पोस्टमार्टम आपको नहीं मिला? हमें पोस्टमार्टम नहीं मिला। अच्छा, लाशें आपको दी गई थी? नहीं दी गई? लाशें दी नहीं, उनको दफनाया, कुछ हमें मुंह तक नहीं देखने दिया, हमारे घर वालों को जनाजा नहीं इन्होंने पढ़ने दिया, हमें गुस्ल नहीं देने दिया इन लोगों ने। अब उनको मारने के बाद इनके बाकी मर्दों को क्यों नहीं जीने दे रहे, उनको क्यों नहीं अपने घरों में रहने दे रहे? नजर आ रहा है कि छुट्टियों के बाद है, छुट्टियों के बाद नजर आ रहे हैं एक की 6 घर और इनकी पुलिस में उनका बाजू भी है। जिस तरह से तस्वीर है, आप तस्वीर में देख सकते हैं, हमारे पास तस्वीरें मौजूद है। मेरे भाई को जब मैंने आरपीओ दफ्तर के पास गई हूँ, सीपीओ को उन्होंने मार की है, तो उन्होंने 2 तारीख को मेरे भाई को उठा के ले गए, उस पर 9C का पर्चा इन्होंने डाल दिया कि ये इसकी बहन आगे मजीद कार्रवाई ना करे, ना अपने हस्बैंड के बारे में इंसाफ ले, ना अपने भाई के लिए इंसाफ ले। मैं अपने भाई के लिए आप ये घर तो के लिए भी इंसाफ, अभी ये घर तो उन्होंने रहने के काबिल छोड़ा नहीं है, तो आप कहाँ पे अभी कहाँ पे रह रहे हैं? मैं अपने देवर के घर में रह रही हूँ, उनका पीछा भी नहीं छोड़ रहे। अब जहाँ पे रह रही हूँ, कह रही तुम्हारे देवर और जेठ कहाँ पे हैं, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे, उनको भी हम इसी केस में मुलविस करेंगे। हमारा ये एक घर नहीं है, हमारे 6-7 घर इन्होंने तोड़े, इन्होंने सारे तोड़ दिए। अब जिस घर में ये रह रही है, वहाँ पे भी आके धमकियाँ देते हैं कि तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें उठा के ले जाएंगे कि अगर कोई कार्रवाई नहीं। मेरे 7 साल का बच्चा है, कह रहे हैं इसको भी हम लेके जाएंगे, इसको भी उठा के लेके जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि अगर ये SHO का मार्च के अंदर ये जो वाक़या पेश आया, अगर ये फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि ये सच है, ठीक है, अगर उसके बाद जो है ना, अगर वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है, अगर कोई भी मुल्ज़म होता है उसे पहले इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उससे पूछा जाता है, उसे घर से जब लाया जाता है तो उस पूछ-गूछ होती है और बहुत से जो है ना वो शवाहिद और गवाहों के बाद कोई चीज़ सामने आती है और वो अदालती केस होता है। अगर जो है ना आपको अगर किसी ने मर्डर कर ही दिया है, किसी का मर्डर हो गया है, तो उसका हल ये है कि आप जो है ना वो अदालती केस चलाएं। जब अगर वो साबित होता है तो फिर आप उसे जो है ना फांसी पे चढ़ा दें, जो हमारी रियासत कहती है। रियासत के जो इस्लामी जो हमारा जो पाकिस्तान का कानून है वो ये कहता है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हमारी रियासत मदीना है, रियासत मदीना के अंदर जो है ना वो उन्होंने यहाँ एक बंदे को उठाते हैं और उनको उठा के थाने के अंदर ले जाते हैं और बेमाना तशद्दुद करते हैं। 4 दीवारी के अंदर ये फलांग के आ रहे हैं, औरतों को नहीं देख रहे, 4 दीवारी के साथ औरतों की चादर इन्होंने खींच कर दी है। इन्होंने 4 दीवारी, पुलिस ने मुबैना तौर पर जो है ना वो 4 दीवारी और चादर का जो है ना वो तकद्दुस पमाल किया है। और ये घर ये देखें, आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, पहले मैं आपको जरूर आपको वीडियो इसकी अलग आपको वीडियो नजर आ रही होगी। ये जो घर की हालत है, ये आपको साइड पे वीडियो नजर आ रही होगी कि ये घर की हालत देखें कि ये घर इतना खूबसूरत घर है जिसको इन्होंने जो कबाड़ खाना बना दिया है। और ये सबको पता है कि कौन करने वाला है। और ये पूछना ये चाहती है जो रियासत मदीना है उससे, यहाँ के जो रहायशी हैं और यहाँ की ये जो मुतासरीन है वो पूछना ये चाहते हैं कि रियासत मदीना के अंदर ये किसको खुली छूट मिली हुई है। सारे किसी को कोई जो है ना वो पूछने वाला कोई नहीं है। जो है ना यहाँ पे जो थाने हैं, SP है, जो भी मुतलका जो है ना अहकाम है उनको लगाम डालने वाला कोई नहीं है। तो मैं इनसे मजीद पूछूंगा कि अच्छा आप ये बताएं कि आपने किसी सियासी बंदे को अप्रोच की है? हम नासिर के पास गए, उन्होंने क्या कहा? फिर आलम से भी कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला। मेरे हस्बैंड बेटे के लिए गई थी लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। 12 दिन तक मेरे बेटे को उन्होंने रखा है। मैं 3-4 थानों में गई हूँ, वेस्टेज में गई हूँ, सिविल लाइन में गई हूँ, कैंट थाने में गई हूँ, अरब जार में गई हूँ। किसी ने कहा कि तुमने जैद से मुतल्लिक कोई बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई मेरा बेटा मैंने हाई कोर्ट में रिट की है, वहाँ से मेरा बेटा जब उनको नोटिस गया है तो उन्होंने 34 थाने में बंद कर दी। मेरे बेटे पे इन्होंने इतना तशद्दुद किया है, वो मेंटली और फिजिकली सेट ही नहीं। उसको मैंने आउट ऑफ सिटी भिजवा दिया है। उसके पाँव पे डंडे मारे, उसके नाक मुँह कान में मिर्चें देते रहे। 4 दिन उसको भूखा रखा है, पंखे के साथ उल्टा उसको लटकाया और कहा अगर घर जाके तुमने किसी से छूट रहे हो बताया तो हमें तुम्हें घर से बाहर निकाल के गोली मारेंगे। अच्छा, आप अब घूमती नुमाइंदों से क्या कहना चाहेंगी? इमरान खान साहब की क्या अपील करना चाहेंगी आप? यही चीफ जस्टिस और मियां इमरान से यही हमारा है कि हमें मेहरबानी करके तहफ़्फ़ुज़ दें और हमारे बाकी भाइयों का पीछा छोड़ें। वो बाकी भाइयों के पीछे पड़े, मेरे भाई पे 9C का पर्चा उन्होंने झूठा डाला है, उसकी इंक्वायरी करवाएं। और बाकी मेरे देवर जेठों के पीछे पड़े कि वो कहाँ पे है, उनका हमें एड्रेस बताओ। उनके बच्चों के पीछे पड़े, उनके बच्चों का भी पीछा ये नहीं छोड़ देते। कहते हैं हम तुम्हारी नस्ल तक खत्म कर देंगे।
नाज़रीन, मेरे साथ चौधरी जाहिद जिनका मर्डर हुआ है, उनकी सिस्टर मेरे साथ मौजूद है। इनसे हम पूछेंगे कि उस दिन क्या हुआ। अच्छा, ये क्या माजरा है जी, जरा बताएं। ये रमजान केस हमारे ऊपर डाला जा रहा है, जो कि वो हमारे ऊपर डाला जा रहा है। पहले हमारे 22 नंबर से हमारे कज़न शाहिद अमजद को उठा के लेके गए हैं, उसके ऊपर तशद्दुद किया है, वो बहुत हो गए हैं, तो वो डाल के डेथ के ऊपर तो हमारे घर आ गए हैं। तो इधर से वो अपने दोस्त के घर थे, जब उन्हें पता चला कि केस हमारे ऊपर डाला जा रहा है, अपने दोस्त के घर थे, उनके बेटे इस बात के गवाह हैं, उनके बेटे उनके साथ थे, उनके बेटे के सामने उनको लेके गए हैं। तो फिर उनको भी कत्ल किया गया है, जो फिर तशद्दुद करके कत्ल किया गया। छुरियों के बाद तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और वहाँ के किसी बंदे ने भी मैं बताया कि इनके बाजू काट दिए गए हैं, इनकी टांगें काट दी गई हैं, इस तरह से कट लगाए हैं छुरियों के, तो तशद्दुद से मारा है उनको, बाद में फाइल मारा है। और तो ये मुकाबला नहीं हुआ। चले जी, आप ये जेल आपके मुताबिक जो है ना वो जेल मुकाबला। और फिर सब भाइयों को इसी वजह से फंसाया गया कि अपने भाई का केस ना लड़ सकें, अपने घरों को ना देख सकें। मेरे 5 भाइयों के 5 घर तोड़े गए हैं। यहाँ से घर तोड़ते तोड़ते हमारे गांव तक पहुँचे हैं। वहाँ पे मज़ारे रहते थे, जो कि हमारे पहले से ही शुरू से हमारे अबू के टाइम के वो मज़ारे हैं। और उनकी बीवियाँ जो है वो अपने देवरों से भी निकाब पोश रहती हैं। उन्होंने उनके निकाब तक उतार के उनको देखा है, क्योंकि हमारे घर से हमारी तस्वीरें लेके गए हैं, हमारे मोबाइल लेके गए हैं जिनमें हमारी तस्वीरें थी। वो मैच करते रहे कि इनकी कहीं औरत कोई बीच में तो नहीं है। तो इस वजह से मुँह बंद करने के लिए हमें डराया गया है। शायद अमजद जो हमारा कज़न बोलते हैं, उसकी अम्मी को डराया गया है, उसकी फैमिली को। वो अभी तक डरी हुई फैमिली है और किसी बात से। और कोई कुछ कहना चाहता है, बोलना चाहता है? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ। हम बहुत मजबूर हैं इस टाइम। हमारे साथ ज़्यादती जुल्म हो रहा है, हमारे बच्चों को डराया जा रहा है, हमारी औरतों को कह रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं पुलिस वाले आए दिन कि तुम औरतों को भी उठा के ले जाएंगे, तुम्हारे बच्चोों को भी ले जाएंगे। हमारी वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है, अपील हम कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। रियासत मदीना में इस्लामी जमहूरियत में एक माँ बहन की जब इज्जत पामाल हो रही है, तो बाकी ये हुकूमत कहाँ गई है? हमें किसी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हम अपनी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारे बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए। नाज़रीन, आप सुन रहे थे, मेरे साथ मौजूद थी जिनका मर्डर वो उनकी जो है ना वाइफ है और दूसरी तरफ उनकी बहन है। आपने सारी गुफ्तगू सुनी होगी और आपने अंदाज़ा लगाया होगा। ये मैं कोई अपने पास से ये चीज़ें नहीं जो है ना मेंशन कर रहा, मैं अपनी चीज़ से अपनी ज़बान से सिर्फ अदा कर रहा हूँ, कह वो रहे हैं। अक्सर होता ये है कि बाज़ चीज़ें जो होती हैं वो होता कुछ है और सामने कुछ पेश किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ मेरे आने का मकसद जो था वो ये था कि मैं वहाँ पे जो आला ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आया हकीकत क्या है। यहाँ हकीकत यही नज़र आ रही है कि ये जो लोग मुतासरीन है, ये मैंने इनका घर देखा है। घर आप साथ वीडियोस में देख रहे होंगे साथ कि यहाँ पे जो इनका घर है वो टूट फूट का शिकार है हो चुका है और जो है ना वो कब्रखाने का मंजर पेश कर रहा है। ठीक है, और ये इन्होंने यहाँ से ये भाग गए हैं, ये लोग यहाँ से जो है ना वो अपने देवर के घर रह रही हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और इनकी रिश्तेदार मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ये कैसे वाक़या पेश है। हमारे घर से उठा के लेके गए हैं 2 शाहिद अमजद को और चौधरी जाहिद को, हमारी आंखों के सामने लेके गए हैं और उन पे बेजा तशद्दुद किया गया है। तशद्दुद का निशाना बना के उनको मार दिया गया है। जब उनको मार दिया गया है, अगर उन्होंने कुछ किया था, मियाँ इमरान साहब को उन्होंने कत्ल किया था, तो उन्होंने 2 कत्ल कर दिए हैं, तो फिर उसके बाद उनका क्या मकसद है कि वो बाकी भाइयों को और शाहिद अमजद के भाई को, नासिर को क्यों नहीं वो छोड़ रहे? और जब से कत्ल हुए हैं उसके बाद भी उन्होंने जीना हराम किया हुआ है। रमज़ान का महीना है, ना हम अच्छे तरीके से खाना खाते हैं, सहरी करते हैं, ना हम अफ्तारी सही तरीके से कर सकते हैं। हर वक्त हमारे दिमागों में ये बातें घूमती रहती हैं। और जब उन पे तशद्दुद भी किया गया तो उसके बाद उनको चेहरा उनका देखने नहीं दिया हमें। उन्होंने खुद जनाजे उनके पढ़ाए और उनको दफनाया गया, हमें उनके चेहरे बिल्कुल नहीं देखने दिए। और उनके अंदर के जो काफ़ी पुलिस के एहलकार हैं जिन्होंने हमें उनकी पिक्चर सेंड की हैं और हमने उनकी चेहरे देखे हैं कि उनके चेहरे देखने वाले नहीं हैं। उन पर बहुत जुल्म किया गया। हमें इंसाफ चाहिए और उनकी हमें इजाज़त दी जाए कि हम उनकी कब्र को शाही करवाएं और हमें इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है ये जिनका मर्डर हुआ है, उनके भाई जो है ना वो मेरे साथ मौजूद है
उनसे पूछेंगे कि ये वाकया कैसे पेश आया। दूसरा ये है कि ये बता रहे हैं कि मेरे ऊपर भी FIR दर्ज कर दी गई है और इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये इस बंदे ने जो है ना पिस्टल जो है ना वो ताना है और प्लाट पे कब्जा वगैरह, कोई इस तरह की जो है ना वो बातें हो रही हैं। तो ये तो हर बंदा सोच सकता है, समझ सकता है कि जो बंदा ये बेसिकली मजदूर शख्स है और ये चल फिर नहीं सकता, ये इतना वो इतनी हरकत नहीं कर सकता। और ये सोचने की बात यह है कि जो बंदा खुद चलने से जो है वो मोहताज है, वो कैसे जो है ना किसी के ऊपर जो है ना वो पिस्तौल और किसी को जान से मारने की धमकियां कैसे दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे आप। अच्छा, ये बताइएगा कि ये वाकया कैसे पेश आया जो है? अच्छा अच्छा अच्छा, 12 पर्चे डाल दिए उसमें। सही है। कहते हैं जो आपके भाई के जो बीवी नहीं छोड़ेंगे, उनमें से एक बंदा नहीं छोड़ेगा, सारा खानदान खत्म कर देगा। अच्छा, मैं तो चल सकता हूँ, बात को कब्जा डाल दिया मेरा नाम। अच्छा कि मैं कब्जा कर रहा हूँ। अच्छा, आपके ऊपर कब्जे का केस डाला गया है? जी, कब्जा कर। अच्छा, तो अभी क्या सूरत हाल है? अभी पुलिस आती है, अभी भी तंग कर रही है? अभी तो कम कर दिया, वैसे पहले बहुत तंग कर दिया। अच्छा, ये तोड़ गया हमारा, सारा तोड़ गया, ये देखिए। अच्छा, मैंने दिखाई, ये 7 वीडियो चल रही है, 7 वीडियो चल रही है, वो नजर आ रहा है, नाजरीन हमारे देख रहे हैं और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी देख रहे हैं। वो पूरे घर का अशर जो है ना मैंने दिखाया है, जो है ना मुख्तलिफ जितने भी घर हैं, 4-5 घरों को जो उन्होंने तोड़े वो नजर आ रहा है। बच्चे आराम करते हैं, बच्चे सोच अच्छा अच्छा, हाँ, ये डर लगा रहता है कि कहीं रात को फिर ना आ जाए। ये फैला दिया जी, हिरासत, कोई बंदा जो है बात ही नहीं करता, सही सही दहशत फैला दी है जो है ना। ठीक, ये आपने देखा कि मुबैना तौर पर जो पुलिस की तरफ से जो FIR दर्ज की गई है या जो इल्जामात लगाए गए हैं जिस शख्स के ऊपर, वो शख्स जो है ना वो मजदूर है। आप देख सकते हैं, वो उनकी टांगे देख सकते हैं, आप उनके हाथ देख सकते हैं और वो जिस तरह कांप रहे हैं वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस शख्स के बारे में ये पुलिस का कहना है कि इस शख्स ने जो है ना वो पिस्तौल ताना है, जो है ना कब्जे के लिए जान से मारने की धमकियां दी हैं। तो ये वो शख्स है। तो आप ये चीज नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर ये वाकया ऐसा है तो दूसरे वाकये में कितनी हकीकत होगी, क्योंकि कत्ल हो गए। ये हम जो है ना उनसे भी जो है ना वो इज़हारे अफसोस करते हैं जिनका कत्ल हुआ है, उनका जो मर्डर हुआ है वो भी इज़हारे अफसोस उस पर किया जा सकता है, ठीक है। और जो इनके मर्डर हुए उसके ऊपर भी, लेकिन जो पीछे लोगों को तंग किया जा रहा है, जो पीछे रहने वाले हैं, उनके बेटी, उनके भाई, उनके बहन, उनकी मां को, जो दीगर जितने भी रिश्तेदार हैं, उनको जो हरासमेंट जो है फैलाई जा रही है, हरासा किया जा रहा है, खुदारा उनका क्या कसूर है जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनका कत्ल हो गया, उस पर भी हम जो है ना इज़हारे अफसोस करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ। अगर हो गया तो ये गलत हुआ। अगर दूसरा उसके अलावा जो मुकाबले के अंदर उनको मारा गया वो भी गलत हुआ है, वो भी रियासत का जो कानून है उसके तहत वो भी गलत है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसे रियासती कानून के मुताबिक चलाया जाता, लेकिन चले जी वो दोनों चीजें हो गई, उनका मर्डर भी हो गया, इनका जो है वो भी मर्डर हो गया। लेकिन अब जो इनके जो पीछे घर वाले हैं, जो बच्चे हैं, उनका जो है वो जीना हराम किया गया। लिहाजा मेरी जो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं और जो रियासती हमारे इदारे हैं उनसे यही गुजारिश है कि खुदारा अगर ये हक पर है, ये सच पर है जो आपको दिखाई देता है, तो उसके मुताबिक इनकी खुदारा दरदर्शी करें। क्योंकि ये इस वक्त जिस हालत में मैं आपको इस वक्त बता नहीं सकता, क्योंकि इस कैफियत को बताना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि जो सूरत हाल है कि जो ठाट के साथ जो रहने का आदी हो वो लोग अब जो है ना इस हालत के अंदर रह रहे हैं। मैं खुद परेशान हूं और ये इस चीज से डरना चाहिए कि कभी भी इंसान कहीं से कहीं आ सकता है। तो खुदारा आप ही होश के नाखन लें और इस मसले को फौरी जो है ना सुलझाएं और इन लोगों को इंसाफ मुहैया किया जाए। इनके दूसरा जो घर है उसके अंदर आप मौजूद हैं और उसकी भी वीडियो आप नजर आ रही होगी, आप भी देखें। उसका भी इसी तरह जो है ना वो बुरा हाल किया है। और मेरे साथ मौजूद है उनकी एक भतीजी है और एक भांजी है। मैं उनसे पूछूंगा कि वो उनके साथ ये माजरा कैसे और क्यों पेश है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि शब मेराज की रात हम लोग घर अपने सो रहे थे
और सुबह हमें पता चला कि इन्होंने शाहिद अमजद को थाने ले जाकर तशद्दुद करके कत्ल कर दिया है। और फिर हम लोग आगे पीछे इसलिए चले गए क्योंकि इन लोगों ने सबको इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था मियाँ इमरान के कत्ल में कि ये मियाँ इमरान के कातिल हैं, और इस तरह कोई सबूत नहीं था इनके पास, कोई शहादत नहीं थी इनके पास, कोई प्रूफ नहीं था। इसके बावजूद इन लोगों ने सब मर्दों को इन्वॉल्व कर लिया और हम लोग घर छोड़ के इसलिए चले गए क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी, बदतमीजियाँ, एक को उठा के ले जाना, कभी दूसरे को उठा कर ले जाना। तो हम लोग जब घरों से गए तो इन लोगों ने घरों पे हमला किया, हमारे घर सारे तोड़ फोड़ दिए। कोई लेडीज पुलिस थी उनके साथ? कोई लेडीज पुलिस नहीं थी उनके साथ, सिर्फ सारे मर्द आते थे, दंदनाते हुए दरवाजे तोड़ के अंदर आते थे और औरतों के साथ बदतमीजी करना। और आप कह रही हैं कि वो नकाब उतार के देखते रहे, ये क्यों मामला पेश आया? पता नहीं वो पूछना क्या चाहते थे, क्या पहचानना चाहते थे, कुछ इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। वो बस आके चेक करते थे कि किसी एक औरत का कभी निकाब उतारना, कभी दूसरे का दुपट्टा उतारना, इसका क्या मतलब है, औरतों से उनका क्या लेना देना है, औरतों से बदतमीजी करना, उनको गालियां निकालना, उनके साथ गलत अल्फाज में बात करना, नाजेबा अल्फाज वारंट थे उनके पास? हमें कोई वारंट उन्होंने शो नहीं किया, हमें कुछ नहीं बताया। हम बैरिया टाउन वाले फेज 1 वाले घर में थे, हमारे नेबर में नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल रहते हैं, वो उनके घर के साथ हमारा घर है। वहाँ पे भी जाके उन्होंने पहले मेन दरवाजा तोड़ा, फिर हमारा लॉन्च का दरवाजा तोड़ा, फिर अंदर आ गए। वहाँ से मेरे एक भाई की गाड़ी खड़ी हुई थी अमेजोन, वो वहाँ से अमेजोन की गाड़ी भी ले गए। उस गाड़ी में मेरे भाई की ज्वेलरी थी, उनकी कैश थी, उनका मोबाइल पड़ा हुआ था। अंदर औरतों पे उनको अगर हम कोई बात करते तो हमें कमरों में उन्होंने सेपरेटली बंद कर दिया और हमारी जितनी चीज़ें अंदर कैश पड़ी हुई थी, जेवरात पड़े हुए थे, जितने कागजात पड़े हुए थे हमारी गाड़ियों के, हमारे मकानों के, जितनी भी हमारी ज़मीनें हैं वो सब उठा कर ले गए हैं। और हम लोगों को पूछते तो हम लोगों को वो तशद्दुद करते, हमसे बदतमीजी करते, हमें गालियाँ देते कि मुंह बंद करो, तुम लोगों की आवाज़ ना आए। और इसी तरह इन्होंने हमारे भाई गाँव मेरा को भी इसी तरह तोड़ा है। और वहाँ पे भी जाके हम लोगों ने वहाँ पे वो लोग बेचारे, उनके पास कोई सहारा नहीं था, कोई छत नहीं था, हमने उन्हें छत दी है, उनकी औरतों के जाके निकाब उतारे हैं, उनके जाके सारे घर तोड़ दिए हैं। उनका एक बेटा टैक्सी ड्राइवर था, उस बेचारे को भी मारा इन्होंने और उनकी टैक्सी भी वो तोड़ के वहाँ पे आ गई है। मेरे बड़े भाई को बैरिया टाउन फेज 1 से लेकर गए हैं, उनको भी तशद्दुद का निशाना इन्होंने बनाया है, मारपीट की है उनके साथ और 3 दिन बाद उनको खुद ही छोड़ दिया। अभी भी वो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सूरत हाल जो है, ये घरों की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ये आपने किसी जो नुमाइंदा है यहाँ का, बड़ा कोई सियासी नुमाइंदा है, उससे आपने जिक्र किया है कि हमारा घर जो है ना उसकी हालत आप देखें? चलें जी, एक मिसाल के तौर पे मर्डर हो गया है, ठीक है, उसके बदले में 2 मर्डर हो गए, उसके बाद हमारी औरतों की हालत देखें और घरों की हालत देखें, आया इसके ऊपर कोई आपकी शनासाई नहीं हुई? भाई हम लोगों ने एक आरपीओ को एप्लीकेशन लिख कर दी थी, उसने आगे से सीपीओ को मार कर दिया। सीपीओ ने लिखा था कि मैं खुद इनसे कांटेक्ट करूंगा, अपना कांटेक्ट नंबर दे दें। नंबर कांटेक्ट दिया, किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं पूछा। राजा बिशारत से भी मिलने की कोशिश की है, काफ़ी सारे हमारे लोग वहाँ उसके पास गए हैं, उसने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो हमें डिले करते हैं, वो जब भी जाओ तो वो कहते हैं ये मौलवियों वाला मसला शुरू हुआ है। राजा बिशारत से हम लोगों ने 3-4 दफ़ा जाके बोला है कि हमारी हेल्प करें, हम लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे घर तोड़ रहे हैं, हमारे मर्दों को इन लोग खाखा मखा झूठी एफआईआरों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसके बावजूद उस बंदे ने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और आके घर में जैसे ही आते हैं, हर चीज़ जो मतलब जब भी आते हैं देखते हैं कोई ना कोई कोना जो रह गया वो तोड़ के चले जाते हैं। हमें अपने घरों में रहने की इजाज़त नहीं है, हमारे मर्दों पे खामखा की एफआईआरें दे रहे हैं, जिन बच्चों को पता नहीं है, जो स्टूडेंट है, कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं केस में, बच्चों के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। इवन कि जो भी बच्चा उनको मिलता है बच्चों से वो पूछ रहे हैं कि फलां किधर है और फलां किधर है। मतलब इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का क्या मकसद है? वो जिस पे भी और घर से गाड़ियाँ लेकर गए हैं, 3 गाड़ियाँ हमारी बकरा मंडी वाले घर से लेकर गए हैं, 1 गाड़ी हमारी बैरिया टाउन से लेकर गए हैं। मतलब उन गाड़ियों को उन्होंने कैसे खोला? इनके पास चाबियां नहीं थी। अगर ये पुलिस वाले हैं, ये कानून है, तो ये चोरियां क्यों कर रहे हैं? ये चीजों को क्यों तोड़ रहे हैं? जुल्म क्यों कर रहे हैं? जुल्म तो ना करें ना, कानून को अपने हाथ में तो ना लेना। अच्छा आप बताएंगे जी। ये लोग शब रात को इधर ही थे, तो जब इन्होंने इनके साथ तशद्दुद हुआ, जाती हुई, तो ये लोग उधर। आपका उनसे रिश्ता? भतीजी हैं आप उनकी? मैं उनकी भतीजी हूँ, जो शम्स के बहू भी हूँ। अच्छा। तो मैं अपने घर में थी, तो इन्होंने कॉल करके हमें पता ये लोग उधर आ गए कि पुलिस वाले बहुत ज्यादा कह रहे हैं, मतलब गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ये लोग उधर मेरे घर में आ गए, हम लोग उधर इकट्ठी थी, तो अभी नेक्स्ट डे वो हमारे घर में आ गए। तकरीबन 4-5 का टाइम था। पुलिस वाले उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बाहर खड़ी कर ली, सिक्योरिटी हमारी आ गई बैरिया की। तो उन्होंने पूछा, तो आगे से उन्होंने कहा कि अब प्लीज़ आप बीच में इंटरफेरेंस ना करें, हमारा कोई ज़ाती मामला, तो आप साइड पे होते हैं, वरना आप भी बीच में आ जाएंगे। तो वो साइड पे हो गए। फिर उसके बाद वो घर के अंदर आए हैं, तो उन्होंने चौधरी शम्स किधर हैं और चौधरी शाहिद किधर है। उस टाइम चौधरी जैद पकड़ने नहीं हुए थे, चौधरी जैद का नाम लेके भी इन्होंने बातें की हैं, चौधरीयों के नाम लेके इन्होंने गालियाँ वगैरह दी हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो घर से था निकलते ही वो रहते घर में हैं, उनके नाम पे उन्होंने झूठे पर्चे दिए हुए हैं।
मेरे देवर जो है उनकी इतनी एज नहीं है, 20-25 साल उनकी उम्र है, तो उनके नाम पे उन्होंने FIR दी हुई हैं और हमें तंग करके रखा हुआ है। घर से हमारा सामान लेकर उन्होंने पहले सामान हमारे उधर था वो तोड़ा उन्होंने, फिर उसके बाद गाड़ी हमारी खड़ी हुई थी मेरे हस्बैंड की, वो उन्होंने तोड़ी है, वो वहाँ से लेकर गए हैं। फिर उसमें गाड़ी में मेरे हस्बैंड का सामान वगैरह भी था, 50,000 उनका कैश पड़ा हुआ था, उनकी गोल्ड की चीज़ें पड़ी हुई थी, तो वो सब साथ ले गए। हमसे उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, बस गाली गलौज और बदतमीजी। हमने पूछा कि आप सिर्फ हमें रीज़न बता दें कि इतनी ज्यादती की क्या रीज़न है। उन्होंने पहले मियाँ इमरान का भी नाम हमारे साथ नहीं किया कि हम मियाँ इमरान के केस में आए। ये बात उन्होंने जब 4-5 दिन बाद चौधरी जाहिद को मार चुके थे, उसके बाद उन्होंने बताया कि भैया आप लोग मियाँ इमरान के केस में मुलव्वस हैं, तो इसलिए हमने काम किया, हर चीज़ तोड़ फोड़ करके वापस। उसके बाद जब सारा तो जैद को भी मार चुके हैं, सारी ज्यादती जुल्म कर चुके हैं, उसके बाद अभी भी ये घरों में आते हैं। अगर इनको पता चल जाए कि हम लोग घर में अपने वापस आ रहे हैं, तो ये फिर मुड़ के हमारे रेड करने आ जाते हैं। चल ये कहते हैं हम घर में नहीं रह सकते। चले जी नाज़रीन, आपने सुना ये जो जुल्म की दास्तान है आपने सुनी होगी, और कहना ये चाहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे एक मर्डर हो गया है, उसके बदले में 2 मर्डर कर दिए गए, जो मेरे समझ में बात आती है, जो रियासत के मुताबिक, जो कानून के मुताबिक जो बात आती है, मुझे ये बताएं कि किसी की बहन बेटी मां को तंग करने का क्या जवाब पेश आता है? अगर उनका मर्डर हो गया है, घर को नुकसान पहुंचाने का क्या जो है ना वो जवाब है? इसके साथ जो आप गाड़ियां लेके जाते हैं उसका लेके जाने का क्या, किसी की जायदाद के कागजात, वो दीगर जितने भी मामलात हैं, जो भी चीजें लेके गए हैं, जो भी मुबैना तौर पर जो लेके गए हैं, मेरा ये सवाल है कि ये जो औरतों और बच्चों का जीना क्यों हराम कर दिया गया है? ये हमारी रियासत को सोचना होगा, हमारे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए आला वज़रा हैं उनको ये सोचना होगा, जो रियासत मदीना के दावेदार हैं उनको सोचना होगा कि खुदारा किसी भी बच्ची की या किसी बहन की, किसी मां की आप जिंदगी तंग करेंगे तो खुदारा अल्लाह की लाठी बेआवाज है। 5 जो इनके घर है वो 5 के 5 इन्होंने जो है ना वो तोड़ दिए। लेकिन मैं एक चीज मेरी समझ से बालातर है कि एक बंदे का मर्डर होता है, हर इंसान, बड़े से बड़े लोग कहीं अगर किसी का मर्डर हो गया है, मर्डर हो जाता है, तो रियासत पाकिस्तान के अंदर उसका एक तरीकाकार है, उसका एक केस चलता है। जब केस साबित होता है तो उसको चाहे आप फांसी के तख्ते पे लिटा रहे, तो यही हो सकता है जो ना आप केस चलाने के बाद अगर आप जो है ना वो अपनी अनापरस्ती का और कहीं जो है ना वो आप जाती दुश्मनी के साथ बना लेते हैं, तो फिर जो रियासत मदीना के जो नुमाइंदे हैं, जो बड़े बैठे हुए हैं, उनको ये सोचना होगा कि हमारी रियासत मदीना के अंदर जो ये मजलूम खानदान है, ये इसकी जो है ना वो दादरसी होनी चाहिए। और रियासत मदीना के अंदर आप अच्छी तरह जानते हैं कि वहां अगर किसी का वो जो कोई कुत्ता अगर प्यास से मरता है, तो हजरत उमर फारूक जैसे हुक्मरान ये कहते हैं कि अगर कुत्ता भी दरिया फरात के दराने मरता है तो वो भी मुझसे पूछा जाएगा। अगर किसी जो है ना घोड़े को ठेडा लगता है तो वो भी मुझसे पूछा जाएगा। तो यहाँ ये कैसी रियासत मदीना है कि यहाँ खानदान पूरे को जो है ना वो टिकटिकी पे चढ़ा दिया है, और यहाँ कभी ये कहीं भाग के जा रहे हैं, कभी कहीं भाग के जा रहे हैं, और इनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये लोग हक पर है, अगर ये राइट पर है, तो खुदारा इनकी आवाज को सुना जाए। ये इनकी, अगर ये आज ये भी एक पाकिस्तान की बेटी है, ये एक मुल्क की बेटी है, अगर ये आज ये मजलूम है तो कल किसी और की बेटी और बहन के साथ भी ये हो सकता है। तो खुदारा उससे पहले होश की नाखन लें और इस मजलूम खानदान के साथ वो दरसी करें, इनको इंसाफ मुहैया करें, ताकि आइंदा कोई ऐसा वाकया पेश ना आ सके। इसी के साथ अपने मेजबान बुकार चौहान को इजाजत दीजिए। अल्लाह